नमस्कार। आज हम भारत और इजराइल के बीच जो रिश्ते हैं उन पे जरा गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, वो इस साझेदारी के कई पहलू दिखाती है, मतलब इतिहास से लेकर आज की तकनीक तक। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं उन्हें सामने लाएं, ताकि ये जो रणनीतिक रिश्ता है इसे और बेहतर समझ सकें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। अक्सर बात 1992 से होती है, जब दोनों देशों ने पूरे राजनयिक संबंध बनाए। जी, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था, कह सकते हैं। सही कहा। और उसके बाद भी कई अहम पड़ाव आए, पर जैसे 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री का इजराइल जाना। हाँ, वो पहली बार था किसी भारतीय पीएम का जाना। बिल्कुल। और फिर 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री का भारत आना। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने अहम हो गए हैं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं औपचारिक मुलाकातें नहीं थीं। अच्छा। हाँ, इन दौरों ने असल में सहयोग के नए दरवाजे खोले, खासकर अगर हम रक्षा और सुरक्षा की बात करें। हाँ, उसका जिक्र तो काफी मिलता है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इजराइल आज भारत के लिए टॉप डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। हाँ, ये बात सही है। और ये सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं है ना, ये तकनीक की बात ज्यादा है। जैसे ड्रोन। हाँ, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, बॉर्डर पर निगरानी के लिए रडार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, और आजकल साइबर सुरक्षा में भी काफी सहयोग हो रहा है। तो ये सिर्फ सामान लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपकरणों के अलावा भी, जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। अच्छा। और जॉइंट मिलिट्री अभ्यास यानी साझा सैन्य अभ्यास भी होते हैं। ये दिखाता है कि आपसी भरोसा बड़ा है और दोनों देश एक जैसी चुनौतियों को समझते हैं। हाँ, जैसे शायद कुछ रिपोर्ट्स में आता है कि खास तरह की ड्रोन तकनीक मुश्किल इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जी बिल्कुल। रक्षा तो ठीक है, लेकिन एक और पहलू जो मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है वो है कृषि। इजराइल ने भारत में वो उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं ना, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। हाँ बिल्कुल। और ये केंद्र असल में आप समझिए प्रदर्शन और ट्रेनिंग हब जैसे हैं। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी। यहाँ भारतीय किसानों को पानी बचाने वाली तकनीकें जैसे ड्रिप इरिगेशन है। हाँ, वो तो इजराइल की खासियत मानी जाती है। बिल्कुल। और बेहतर फसल कैसे उगाएं, ये सब इजरायली तरीके सिखाए जाते हैं। और इसका असर जमीन पर दिख रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की बहुत कमी है। सही में? मतलब कुछ अंदाजा है कितना फर्क पड़ा है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि इन तकनीकों से पानी का इस्तेमाल 50% तक कम हुआ है और पैदावार भी बढ़ी है। अरे वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। 1992 में जब रिश्ते शुरू हुए थे, तब ट्रेड कितना था? शायद बहुत कम। हाँ, बहुत कम, सिर्फ $200 मिलियन के आसपास। और आज? आज ये $10 बिलियन को पार कर गया है। 10 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी छलांग है। जी हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन इसमें भी एक पैटर्न है जो आंकड़े दिखाते हैं। इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा वो आता है हीरों से और रक्षा सौदों से। अच्छा, हीरे और डिफेंस। हाँ, तो ये दिखाता है कि आर्थिक रिश्ते कुछ खास सेक्टर पर ज्यादा टिके हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कृषि या तकनीक, जिनका रणनीतिक महत्व तो है, पर उनका आर्थिक वजन कम है। ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, वैल्यू के हिसाब से शायद उनका हिस्सा अभी कम हो, लेकिन उनका जो रणनीतिक और सामाजिक असर है वो बहुत गहरा है। और अब नए क्षेत्र भी तेजी से जुड़ रहे हैं, जैसे आईटी है, फार्मा है, स्टार्टअप्स है। हाँ, स्टार्टअप्स का तो काफी सुना है। जी, तो इससे व्यापार और फैल रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो ये विन विन तो है, पर इसकी कई परतें हैं। और तकनीक की बात चली है तो सिर्फ कृषि या रक्षा तक ही सीमित नहीं है मामला, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेस टेक्नोलॉजी में, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी जो नई इनोवेशंस हैं। जी हाँ, इन सब में सहयोग बढ़ रहा है और यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थानों के बीच भी काफी एक्सचेंज हो रहा है। ये तो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल, ये आने वाले वक्त की साझेदारी की नींव रख रहा है। इन सब के बीच एक राजनीतिक संतुलन का भी सवाल आता है। भारत का पारंपरिक रुख तो फिलिस्तीन के समर्थन का रहा है। जी हाँ। लेकिन साथ ही भारत ने इजराइल के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रिश्ते मजबूत किए हैं। ये बैलेंस बनाए रखना, क्या ये मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो है, ये एक जटिल कूटनीतिक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखा जाए तो भारत ने इसे अब तक काफी कुशलता से निभाया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इजराइल ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ दिया है, खासकर उन मुद्दों पर जो भारत के लिए अहम रहे हैं। हाँ, ये आपसी समझदारी दिखाता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो भारत इजराइल रिश्ता अब सिर्फ कुछ एक दो पिलर्स पे नहीं टिका है। नहीं, ये काफी फैल गया है। डिप्लोमेसी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड,
टेक्नोलॉजी, लोगों के बीच संपर्क। सही कहा आपने, ये बहुआयामी हो चुका है और ये सिर्फ लेन देन का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक विकसित होती हुई रणनीतिक साझेदारी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हाँ, और ये आधारित है साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर और ठोस आपसी हितों पर। दोनों देशों की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उनके हित एक साथ आते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस रिश्ते के कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि जैसे दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है और जियोपॉलिटिक्स भी बदल रही है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में भारत इजराइल साझेदारी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये रिश्ता भविष्य के चुनौतियों और मौकों के हिसाब से कैसे खुद को ढालेगा, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।